Hello everyone, Neha ma'am here. So now we have to start chapter number 5 of class 7th GK. Okay, chapter number 1 to chapter number 4 we have discussed in the last video. So first see that videos for the explanation part and the work you have to do in copy. Okay, so now we have to continue chapter number 5 from in this video. So let's start now. Chapter number 5 is pleasant green. Chapter number 5 is pleasant green. The pleasant green given below are pictures and descriptions of such plants. Can you नेम दैम तो आपका ये क्या है, ये आपका पिक्चर्स है, डिस्क्रिप्शन है कुछ प्लांट्स के. कैन यू नेम दैम, आपको यू हैव टू रीड अ डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन को रीड करना है एंड देन यू हैव टू write the answer in one word that talking about which plant. Okay, so now talking about which tree, which plant. Okay, so first one is you have to write a question in the class in copy as name the following. The question should be as name the following. It should be as name the following. Name the following is first is the tree is a native. The question is in the name the following. First is the tree is a native. जो tree है वो native है किसका? The tree is a native to मकसकार, ठीक है, मेनलैंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, और मेनली अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में है. दिस ट्री स्टोर्स वाटर इनसाइड द स्वेलन ट्रंक. और ये जो लीव्स है, ये ट्री जो है वो मकसकार का नेटिव है, ठीक है, वहाँ ही पाया जाता है, फाउंड होता है. मेनलैंड अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद में पार्ट में होता है. ये ट्री जो है वो स्टोर करता है वाटर एंड वेयर इनसाइड द स्वेलिंग ट्रंक एंड द आंसर इज बैबूब ट्री. नेक्स्ट, दिस इज अ प्लांट. सेकेंड, दिस इज अ प्लांट विथ टू लीव्स. ये प्लांट है जिसमें दो लीव्स हैं. फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में पाया जाता है. इट लीव स्ट्रेच अबाउट 6 feet अबव द फ्रॉम द वुडी बेस. और जो इसके लीव्स हैं वो स्ट्रेच करते हैं 6 feet, 6 feet तक. कहाँ से? वुडी बेस, जो इसका बेस है वुडी, वहाँ से निकलता हुआ कितना कितना लंबा है? 6 feet का. ओके, एंड इट हैज़ अ 2 leaves. द आंसर इज वेलविशिया मिराबिलिस. ओके, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग वेरी केयरफुली. वेलविशिया मिराबिलिस, मिराबिलिस, मिराबिलिस. Now next one is this tree is also called a ट्री ऑफ डेथ. इस ट्री को ट्री ऑफ डेथ भी बोलते हैं. इट टीज हैवी स्पाइनी कोन. इसके स्पाइनी कोन्स होते हैं, ठीक है, कोन्स होते हैं स्पाइनी. फॉल फ्रॉम इज हैंगिंग हाइट. और इसके जो स्पाइनी कोन्स होते हैं वो हाइट से गिर जाते हैं अबाउट 80 feet ऑन द हेड ऑफ द पासर बाय. ही कैन डाई. जो इस ट्री के साथ के पास से निकलता है, इस ट्री को ट्री ऑफ डेथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके में जो स्पाइनी कोन्स होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि ये 80 feet की हाइट से लटके हुए नीचे गिरते हैं. और ये किसी की अगर उस गिरते समय कोई पासर है, कोई वहाँ से पास हो रहा है, देन ही कैन डाई. इट मीन्स द ट्री इज बनिया बनिया ट्री. नेक्स्ट इज दिस प्लांट इज कॉमनली नोन एज ट्री ऑफ हेवन. इस प्लांट को ट्री ऑफ हेवन बोलते हैं. इट ग्रोज रैपिडली एंड इज फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेट रेदर देन द ट्रॉपिक्स. और ये ग्रो होता है बहुत तेजी से. और कहाँ फाउंड होता है? टेम्परेट क्लाइमेट रेदर देन द ट्रॉपिक. ट्रॉपिक में नहीं फाउंड होता है, ये टेम्परेट क्लाइमेट में फाउंड होता है. एंड इट इज नोन एज ट्री ऑफ हेवन. इट मीन्स we call it Elinthus altissima tree. Elinthus altissima tree. Elinthus altissima tree. Elinthus altissima tree. The next fifth one is this is an evergreen tree. It leaves are thick. इसके leaves thick होते हैं. Triangular with razor sharp edges and tip. इसकी ये evergreen tree है. इसके जो leaves होते हैं वो thick होते हैं, ठीक है. ट्रायंगुलर विथ रेजर, जैसे रेजर होता है वैसे ट्रायंगुलर होते हैं. शार्प एज होते हैं, टिप इनकी बहुत शार्प होती है. इवन मंकीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्लाइम. यानी कि मंकीज को भी बहुत डिफिकल्टी होती है क्लाइम करने के लिए क्योंकि वो शार्प होते हैं, ठीक है. हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलरली नोन एज मंकी पजल ट्री. और इसे मंकी पजल ट्री कहते हैं क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होता है मंकी के लिए, ठीक है. तो वो कहाँ से कैसे निकले, इसलिए इसका नेम पड़ गया है. वी कॉल इट मंकी. वी ऑल्सो कॉल दिस ट्री एज अ मंकी पजल ट्री बिकॉज इट लीव्स आर थिक,
ट्रायंगुलर विद रेजर शार्प एजेस होते हैं, टिप होती है. ओके, एंड द नेम ऑफ द ट्री इज एरोकेरिया एलोक्रेन. एरोकेरिया एलोकेन. So here fifth one and now sixth point you have to take from the interesting fact. Sixth, name the following you have to take from interesting fact, that is the largest leaf. क्वेश्चन हाउ कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखेंगे द लार्जेस्ट लीफ more than 1 meter in diameter. Question will be the largest leaf more than 1 meter in diameter. Your answer will be giant water lily, Victoria regia. Okay, question आपका क्या होगा, listen again. The largest leaf more than 1 meter in diameter. ठीक है, this is the question. Now answer आप लिखेंगे giant water lily, Victoria regia. Okay, this is the answer. ओके, ऐसा लार्जेस्ट लीफ जो 1 मीटर इन डायमीटर है, मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर डायमीटर उसका 1 मीटर से भी ज़्यादा है. ओके, आंसर इज जाइंट वाटर लिली, विक्टोरिया रेजिया. ओके, सो हियर वी हैव completed chapter number 5 and now we have to continue. We will start now chapter number 6. So come on, chapter number 6. Chapter number 6 is about Indian trees. ये किसके बारे में, Indian trees के बारे में है. Now the question is this: why are trees treated with affection in India? Question number 1 is why are trees treated with affection in India? क्यों trees treat किए जाते हैं affection के साथ, love के साथ इंडिया में, क्यों इतना प्यार किया जाता है trees को? Why are trees treated with affection in India? Love and care. Trees, answer is trees are treated with affection in India because they are used in numerous way in everyday life. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तरीके में, अलग अलग तरीके में यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में. ओके, सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन. तो आंसर क्वेश्चन इज वन question you have to write why are trees treated with affection in India. Your answer will be trees are treated with affection in India because they are used in numerous ways in everyday life. This is your answer. Now second question is name the following. आपको second question है name the following. Name the following में first one is it is an extremely common tree. ये common tree है. It is very popular for its lengthy form. ये क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो बहुत लेंथी है. दिस लॉफ्टी ट्री कैन बी फाउंड ऑल ओवर द इंडिया एंड श्रीलंका. और ये जो ट्री है ये कहाँ पाया जाता है, ये फाउंड होता है, इट कैन बी फाउंड ऑल ओवर द इंडिया एंड श्रीलंका एंड द नेम इज अशोक ट्री. तो अशोक ट्री इज कॉमन ट्री जो पॉपुलर है अपने लेंथी फॉर्म के लिए एंड इट कैन फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया एंड श्रीलंका. सेकेंड इज इट हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बियरिंग द लार्जेस्ट एडिबल फ्रूट इन द वर्ल्ड. Why it is popular? It is popular because it bears, क्या bear करता है largest edible fruit in the world, सबसे बड़ा फ्रूट, ठीक है, bear करता है, इससे ग्रो निकलता है. इट्स एनॉर्मल फ्रूट में वे एज मच एज 45 kg और जो फ्रूट निकलता है वो उसका वे कम से कम 45 kg नियर अबाउट होगा. ठीक है, इट कैन बी मोर देन 45 kg ऑल्सो. सो यू नो कटहल ऐसा आपका फ्रूट है, इटेबल फ्रूट है, खाने वाला फ्रूट है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है. ओके, नाउ थर्ड इज द कॉमन इंडियन नेम ऑफ दिस ट्री ट्रांसलेट इनटू ट्री ऑफ द गॉड्स. आपको ये जो कॉमन इंडियन नेम, इसका जो इस ट्री का नेम जो है उसे हमने ट्रांसलेट कर दिया है ट्री ऑफ द गॉड. क्या नेम दे दिया इसे, ट्री ऑफ द गॉड्स. दिस कॉमन पाइन ऑफ द हिमालय रीजन. ये कहाँ का पाइन है, हिमालय रीजन का. सीमिंगली रीचेज इनटू क्लाउड्स स्टैंडिंग एट 60 to 75 मीटर तक ये स्टैंड करता है, इसकी हाइट है. इट इज़ डियोडर. विच प्लांट, विच इंडियन ट्री, डियोडर. दिस ट्री इज बेस्ट नोन फॉर इज सार एंड स्लाइटली बिटर टैन फ्रूट्स. ये जो ट्री है वो क्यों जाना चाहता है, पॉपुलर है फॉर इज सार, खट्टा है, ये कड़वा है, बिटर है. फ्रूट्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और इसका जो फ्रूट है वो इंपॉर्टेंट सोर्स उसका है विटामिन सी. तो आंसर इज आंवला. ओके, फिफ्थ, अ फ्यू ट्रीज इन इंडिया कंसिडर ऑस्पिशियस. कुछ ट्रीज जो हमारे इंडिया में उन्हें बहुत ऑस्पिशियस कहा जाता है. इट इज़ वन ऑफ दैम. ठीक है, ये उसमें से एक है. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूमरस रिलीजियस एंड सोशल ऑब्जर्वेंस.
द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर लाइक ह्यूज एंड फैथरी ब्रूम, और इसके जो लीव्स होते हैं इस ट्रीज के वो बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे झाड़ू के तना है, फैथरी, ठीक है, फैथरी ब्रूम के तना है। और ये एसेंशियल पार्ट है बहुत सारे रिलीजियस सोशल ऑब्जर्वेंस, दैट इज द आंसर इज Nariyal. Answer is Nariyal. Okay. Now last one is here, sixth one first. This tree is found in large number of India. ये ट्री आपको इंडिया में मिलता है ज़्यादा लार्ज नंबर में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में. It is one of these plants that bring life in the desolate थार डेजर्ट. ऐसा लगता है इस प्लांट के ग्रो होने से वहाँ पे थार डेजर्ट में क्या आ गई, रौनक आ गई है, ठीक है. इट्स ब्राइट ग्रीन लीव्स, जो इसकी ब्राइट ग्रीन लीव्स हैं, येलो फ्लावर्स हैं, लेंट कलर टू द बैरन लैंडस्केप. ऐसा लगता है आपको पता है थार डेजर्ट का मतलब है बैरन लैंडस्केप, वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, सारा खाली खाली बैरन, ठीक है, फील्ड विदाउट क्रॉप्स. तो ऐसा लगता है कि ऐसे खाली जगह एक रौनक, एक ब्राइट ग्रीन लीव्स, येलो फ्लावर ने क्या किया है वहाँ पे, वहाँ की थार डेजर्ट की रौनक बढ़ा दी है. एंड द नेम ऑफ द ट्री इज किकर. Okay, kicker. Now seventh one you will write in the form of, now seventh one is you will write a question, growth hormone in plant. Growth hormone in plant, you will write in name the following only. Seventh one, growth hormone in plant, answer will be auxin. कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है प्लांट्स में, दैट इज ऑक्सिन, दैट इज ऑक्सिन. ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव completed chapter number 5 and chapter number 6. So question is written, so do carefully in chapter number 6 you have to write two questions. Second question is having seven parts है ना, and in fifth chapter you have to write 5 question and 6 question total. Okay, and these question also you have to write in the form of name the following in class or copy. Now chapter number 7 we will continue in the next video. Thank you.